सदियों से मनुष्य और जादूगर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे हैं। हालांकि जादूगरों का नेता मॉर्ड्रेड निर्णय करता है कि उसे और अधिक चाहिए और वह अपनी सेना को कैमलॉट। सैकड़ों जादूगर विशालकाय युद्ध जानवरों के साथ मिलकर बहुत आक्रामक हमला करते हैं और चाहे वे कितनी भी कड़ी लड़ाई लड़ें, कैमलॉट की सुरक्षा पर्याप्त मजबूत नहीं होती। प्रिंस वॉर्टिगन, जो जादू के करीब होने के कारण चक्कर महसूस करता है, अपने भाई किंग उथर से कहता है कि उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन उथर इनकार कर देता है। अपने हाथ में प्रसिद्ध तलवार एक्सकैलिबर के साथ वह मॉर्ड्रेड और तलवार की शक्ति उथर के लिए अपने दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त होती है। बाद में उथर और उसकी परिषद एक बैठक करती है कि उन्हें जादूगरों के साथ क्या करना चाहिए। सर बेडीवेयर और सर विलियम उथर को याद दिलाते हैं कि जादूगर बुरे लोग नहीं हैं, मॉर्ड्रेड एक बुरे नेता थे और अब वह चले गए हैं। आखिरकार यह मेज मर्लिन ही था जिसने उथर को तलवार दी थी और वॉर्टिगन स्वयं कुछ वर्ष पहले जादूगरों के साथ अध्ययन किया था। उथर उनकी बात समझ जाता है और जादूगरों के विरुद्ध सभी प्रकार की आक्रामकता छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है, जिसे वॉर्टिगन स्वीकार नहीं करता। मध्य रात्रि में वॉर्टिगन अपने आदमियों को तैयार होने के लिए कहता है और अपनी पत्नी को महल के एक गुप्त भूमिगत कमरे में ले जाता है ताकि शक्ति के बदले में उसे खाई की डायनों को बलि चढ़ा सके। जैसे ही वॉर्टिगन्स के सैनिक महल पर कब्जा करना शुरू करते हैं, उथर अपनी पत्नी और बेटे आर्थर को जगाने के लिए दौड़ता है ताकि वह बंदरगाह के रास्ते भाग सके। हालांकि एक राक्षस शूरवीर उन्हें ढूंढ लेता है और जोड़े को मार देता है, जबकि बच्चा भाग जाता है। लूसी और उसकी साथी कॉल गर्ल्स को मिल जाती है, इसीलिए छोटा आर्थर एक गंदे घर में बड़ा होता है और सोचता है कि वह वहां काम करने वाली महिलाओं में से एक का नाजायज बेटा है, जबकि वॉर्टिगन राजगद्दी संभाल लेता है। आर्थर को पड़ोस के अन्य बच्चों द्वारा परेशान किया जाता है, इसलिए वह कुंग फू मास्टर जॉर्ज से लड़ने की कला सीखने के लिए कहता है। आर्थर अपनी सड़क की चतुराई विकसित करना शुरू कर देता है और स्थानीय अपराध स्थल में शामिल होने के साथ साथ आक्रामक ग्राहकों से कॉल गर्ल्स की रक्षा करता है और दीवार पर एक गुप्त स्थान पर पैसे बचाता है। वयस्क होने तक आर्थर पड़ोस का अपराध सरगना बन चुका होता है, फिर भी उसे बुरे सपने आते रहते हैं जिनमें उसे राक्षस योद्धा और घाट पर मरती हुई महिला दिखाई देती है। इस बीच वॉर्टिगन राज्य पर क्रूरता से शासन करता है और अपने अधिकांश संसाधनों को एक विशाल टॉवर बनाने में लगा देता है। एक सुबह उसे पता चलता है कि महल के चारों ओर का सारा पानी कम हो गया है और इससे एक्सकैलिबर, जो एक चट्टान पर अटका हुआ है, सैनिक इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे हटा पाने में सक्षम नहीं है। परिणामों से चिंतित होकर वॉर्टिगन खाई का दौरा किया, लेकिन कोई भी इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं लगता। परिणामों से चिंतित होकर वॉर्टिगर एक बार फिर से खाई में रहने वाली डायनों के पास जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसने सत्ता पाने के लिए अपने प्रियजन का बलिदान दिया था और अब इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हैक्स बताते हैं कि संतुलन अपरिहार्य है। यदि एक पक्ष की शक्ति बढ़ती है तो दूसरे पक्ष की भी बढ़नी चाहिए। यदि वह तलवार को रोकना चाहता है तो उसे आर्थर को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा। आर्थर वह लूसी को कुछ पैसे देकर आश्चर्यचकित कर देता है जो उसने उस आखिरी आदमी से लिए थे जिसने उसे मारा था। लूसी इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि वह आदमी एक वाइकिंग था और उसके लोग काफी खतरनाक हो सकते हैं। उसी समय जैक और शाही रक्षकों का एक समूह शवगृह पर आता है और राजा के जहाज पर हमला करने वाले विद्रोही की तलाश करता है। आर्थर राजा का प्रशंसक नहीं है, लेकिन वह अपनी प्रिय महिलाओं को खतरे में नहीं डालना चाहता है, इसलिए जब वह विलियम को बॉडी हाउस में छिपा हुआ पाता है तो वह उसे गार्डों को सौंप देता है। फिर जैक आर्थर और उसके बचपन के दोस्तों ट्रिस्टन और बैकलैक से एक निजी मुलाकात की मांग करता है और जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। आर्थर बताता है कि उसने वाइकिंग से पैसे इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने लूसी और जॉर्ज, और वह यह दिखावा करता है कि उसकी टीम ने वास्तव में हिंसा का प्रयोग नहीं किया था। जैक यह भी पूछता है कि पड़ोस के बच्चे पूरे शहर में पेंटिंग बनाकर जन्मे राजा की वापसी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन बैकलैक वादा करता है कि उसने अपने बेटे ब्लू को पहले ही बता दिया है कि उसे ऐसा करना बंद करना होगा। जाहिर है जैक एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करता है और आर्थर को अधिक सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि वाइकिंग्स राजा के संरक्षण में हैं। कुछ दिनों बाद वॉर्टिगन अपने रक्षक मिर्चा से तलवार के बारे में पूछता है, लेकिन दुर्भाग्य से शाही सेना में कोई भी उसे वापस नहीं ला पाता है। मिर्चा चिंतित है क्योंकि हर दिन विद्रोही मजबूत होते जा रहे हैं और लोग वॉर्टिगन को अधिक से अधिक नापसंद कर रहे हैं। वॉर्टिगन राजा के दरबार की एक महिला मैगी से उसके लोगों की राय के बारे में पूछता है, यह नहीं जानते हुए कि मैगी गुप्त रूप से प्रतिरोध के साथ काम करती है और जब वह उससे कहती है कि लोग अपने राजा से प्यार करते हैं तो वह झूठ बोलती है। इस उत्तर से संतुष्ट होकर वॉर्टिगन मिर्चा को टावर को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। मध्यरात्रि में आर्थर को उसके दोस्तों ने जगाया और चेतावनी दी कि शाही रक्षक उसे पकड़ने आ रहे हैं। आर्थर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे सड़कों पर पकड़ लेते हैं और कैमलॉट बंदरगाह पर परीक्षण के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए आर्थर और अधिक प्रतीक्षा से बचने के लिए बीच में ही रुक जाता है। जैसे ही आर्थर दोनों हाथों से तलवार पकड़ता है, पूरा राज्य हिलने लगता है और तलवार पर लगे रून चमकने लगते हैं। सभी को आश्चर्य होता है। आर्थर तलवार को चट्टान से बाहर निकाल लेता है, लेकिन शक्ति उस पर इतनी हावी हो जाती है कि वह बेहोश हो जाता है। बाद में आर्थर वॉर्टिगन राजा, लेकिन आर्थर इससे इनकार करते हुए कहता है कि वह सिर्फ एक कॉल गर्ल है जिसे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि वॉर्टिगन पहले ही अपने आदमियों को शवगृह की जांच करने के लिए भेज दिया है और आर्थर के छिपे हुए धन को ढूंढ निकाला है, जिसका अर्थ है कि उसके मन में महत्वाकांक्षा है और वह वॉर्टिगन के सिंहासन के लिए खतरा है। इस बीच विद्रोहियों के ठिकाने पर रूबियो बेडीवेयर, इस जादूगरनी को मर्लिन ने आर्थर्स का मार्गदर्शक बनने के लिए भेजा है, लेकिन महल तक पहुंचने के लिए उसे बेडीवेयर्स की मदद की जरूरत है। कुछ ही क्षणों बाद कैमलॉट के सभी लोग जन्मे राजा को देखने के लिए महल के चारों ओर एकत्रित होते हैं। वॉर्टिगन इस अवसर का उपयोग भय के माध्यम से उनका सम्मान प्राप्त करने के लिए करना चाहता है और आर्थर को भी इसमें शामिल होना होगा। यदि वह वॉर्टिगन तो उसके रक्षक लूसी। जब वे जनता के सामने आते हैं तो आर्थर को एक्सकैलिबर को पकड़ने और खुद का बचाव करने का मौका दिया जाता है, लेकिन आर्थर अपनी कामकाजी लड़कियों की रक्षा के लिए ऐसा करने से इनकार कर देता है। आर्थर को शांति भंग करने वाला कहा गया है और उसे राज्य की खातिर मरना होगा। जब गार्ड आर्थर जादूगर गार्ड को रोकने के लिए एक बाज भेजता है और सभी घोड़ों और कुत्तों को पागल कर देता है। भीड़ भागने लगती है और गार्ड राजा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे बेडीवीर और विद्रोहियों को आर्थर को बचाने और एक्सकैलिबर
जब काम करने वाली लड़कियां भागने का मौका तलाशती हैं, तो आर्थर विद्रोहियों और जादूगर के साथ भाग जाता है तथा अराजकता के बीच गार्डों से लड़ता है। इस प्रक्रिया में 2 विद्रोही मारे जाते हैं, लेकिन समूह नदी में कूदकर सुरक्षित भागने में सफल हो जाता है। अंततः वे विद्रोहियों के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां आर्थर को आश्चर्य होता है कि विलियम गिरफ्तारी से बच निकला है और यहाँ भी है। बेडिवर और विलियम बताते हैं कि आर्थर के पड़ोस में आग लगा दी गई है और वह वापस नहीं जा सकता। वे यह भी देखना चाहते हैं कि वह तलवार से क्या कर सकता है। आर्थर यह दिखावा करता है कि वह लड़ना नहीं चाहता है, इससे पहले कि वह आसानी से कुछ विद्रोहियों को पीटना शुरू कर दे। जब विलियम्स की बारी आती है, आर्थर एक्सकैलिबर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसका मन दृश्यों से भर जाता है, जिसके कारण वह पुनः बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद आर्थर को हमेशा की तरह बुरे सपने आते हैं, क्योंकि जादूगर तलवार को समझने के लिए एक अनुष्ठान कर रहा होता है। इस बार दुस्वप्न में उसका युवा रूप गूथर, जो उसके हाथों पर हमेशा बने रहने वाले निशानों की व्याख्या करता है। जादूगर उसे बताता है कि वह तलवार का विरोध कर रहा है और आर्थर इससे इनकार करते हुए कहता है कि वह महान राजा नहीं है जिसे वे चाहते हैं। हालांकि जब जादूगरनी बताती है कि वह बुरे सपनों से छुटकारा दिला सकती है, तो वह यह मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जादूगर बेडिवियर से आर्थर को अंधेरे प्रदेश में ले जाने के लिए कहता है। आर्थर को एक द्वीप पर छोड़ दिया जाता है, जहां जादूगर उसे बताता है कि उसे टॉवर तक पहुंचना होगा और तलवार से वेदी के पत्थर को छूना होगा।